हरे कृष्णा। माता पिता की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इससे पहले हमने भगवद गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार फिनिश किया। आज से हम बात करेंगे कर्मयोग के विषय में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के विषय में उपदेश दिया है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। केशव, यदि आप यह कह रहे हैं कि बुद्धि ही सबसे ऊपर है, इंसान को अपनी बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपके अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है जनार्दन। अतः कृपया करके निश्चयपूर्वक मुझे बताइए कि मेरे लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठकर क्या होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मुस्कुराते हुए, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते हैं समझने का, तो कुछ लोग भक्ति के द्वारा इसको जानने का कोशिश करते हैं। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को समझने के लिए 2 तरह के लोग हैं इस संसार में। कुछ लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, फिर जाके वो इस आत्मा को समझ पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि समझ ही जाते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। और एक दूसरी तरफ जो इंसान सिर्फ भक्ति करता है, वो भी सिर्फ भक्ति के द्वारा इस आत्मा को समझने का कोशिश करता है। हे अर्जुन, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी यहाँ पर एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो साधु होते हैं अर्जुन, वो भी कर्म करते हैं। अपनी जीवन निर्वाह के लिए उनको भी कर्म करना पड़ता है। इस संसार में जो भी प्राणी है अर्जुन, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वह कर्म कैसे करें, यह डिपेंड करता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को वश में करता है किंतु मन के द्वारा इंद्रियों के विषय के चिंतन में डूबा रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है। ऐसा इंसान मेरी नज़र में मिथ्याचारी है। दूसरी ओर अर्जुन, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, अतः वही तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो अर्जुन, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा अर्जुन। हे अर्जुन, श्री विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अर्थात कर्म के द्वारा भौतिक जगत के बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अपना नियत कर्म करना चाहिए। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो अर्जुन, उस भगवान को, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो। ऐसा करने से तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। कर्म करते हुए भी तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे और तुम एक साधु के समान हो जाओगे। हे अर्जुन, जब ये संसार प्रारंभ हुआ था तो प्राणियों के एक स्वामी थे प्रजापति। उन्होंने एक यज्ञ किया, और यह जो यज्ञ था वह मनुष्य और देवताओं के बीच का था। सभी मनुष्य ने बैठ के यज्ञ किया
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ क्यों किया उन्होंने? सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस जीवन में जीने के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है उसको पाने के लिए उन्होंने उस यज्ञ को किया, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और उनको जीवन निर्वाह के लिए वो वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर ये सभी देवी देवता मनुष्य को सहयोग प्रदान करते हैं, उनको जीवन निर्वाह के लिए शक्ति देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जरूरत की सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को इस यज्ञ का फल प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं है अर्जुन कि उसको यज्ञ का जो फल मिला उसने अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं करना है। जो भी उसको फल मिला उसमें से कुछ हिस्सा उस भगवान को अर्पित करे जिसने उसको वह चीज़ें दी हैं। ऐसा करने से इंसान कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। हे अर्जुन, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर उनको पूरी आवश्यकताएं, सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको उपहार देते हैं। लेकिन वह इंसान जो उनको अर्पित किए बिना उनके सभी सामान को अपने पास रख लेता है, वह चोर है। हे अर्जुन, जो भगवान के भक्त होते हैं वे सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही प्रसाद समझकर खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वो भोजन ग्रहण करने के पहले भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को अर्पित करने से उनका भोजन प्रसाद में बदल जाता है और फिर भगवान के भक्त उसी भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बिना भगवान को अर्पित किए उस भोजन को ग्रहण करते हैं वह निश्चित रूप से अर्जुन पाप को खाते हैं, पाप को ग्रहण करते हैं। हे अर्जुन, सारे प्राणी अन्न पर ही आश्रित हैं और यह अन्न कैसे उत्पन्न होगा? वर्षा जब होगी। और वर्षा कैसे होगी? जब इंसान कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, क्योंकि यज्ञ नियत कर्मों से ही उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं होती अर्जुन। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कर्म के फल के विषय में चिंता न करे। कर्म को अपना कर्तव्य समझकर, कर्म को अपना धर्म समझकर निरंतर करता ही जाए। अनासक्त होकर कर्म करे, एक सन्यासी की तरह कर्म करे। ऐसा करने से अर्जुन उसको परब्रह्म की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जनक जैसे राजा
जिन्होंने सिर्फ अपना कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अर्थात उन्होंने अलग से कुछ तपस्या नहीं करी, अलग से वेदों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना कर्म किया। उनको जो कर्म मिला उस कर्म को धर्म समझकर करते गए करते गए करते गए। इस प्रकार उन्होंने अपने नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सामान्य लोगों को शिक्षित करने के लिए, जो साधारण लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए अर्जुन। अगर तुम अपना कर्म करोगे धर्म समझकर, तो तुम एक साधारण व्यक्ति के लिए आदर्श बनोगे। हे अर्जुन, महापुरुष लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अर्थात हे अर्जुन, जो महापुरुष होते हैं उनके जो कर्म हैं वो लोगों के लिए एक शिक्षा के रूप में काम करता है। मतलब महापुरुष लोग जो करेंगे, साधारण व्यक्ति उनको देखकर वही करेगा। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का लालच है, ना मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारा संसार मेरे पथ का अनुगमन करेगा। यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कर्म करें। अर्थात वो कर्म इसलिए करें ताकि जो उनके छोटे हैं, उनके जो अनुज हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके पथ पर चलकर उनका अनुसरण करके भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए इंसान को कर्म करना चाहिए। इंसान को अपने कर्म करके एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कर्मों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। हे अर्जुन, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगने देता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अर्थात हे अर्जुन, जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो। जो भी तुमको लाभ मिलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लाभ की चिंता तुम मत करो। अपने आप को राजा मत समझो, अपने आप को ज्ञानी मत समझो, अपने अंदर आलस्य मत लाओ। तुम्हारा जो धर्म है बस उस धर्म को करते जाओ। तुम्हारा जो कर्म है बस उसको करते जाओ। तुम्हारा इस समय धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करो। उसके परिणाम की चिंता तुम मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ युद्ध करो तो करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरी बात को मानता है और मुझ में भक्ति करते हुए अपने कर्म का
पालन करता है वह इस भव बंधन से मुक्त है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियां तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्थात तुमको नियत से जो कर्म मिला है उसको धर्म समझकर करते जाओ। किसी दूसरे का कर्म करने से अच्छा है तुम अपना कर्म करो, क्योंकि दूसरे का कर्म करोगे तो तुम हो सकता है वो तुम्हारे लिए कर्म ना हो, वो तुम्हारे लिए पाप हो। तुमको सिर्फ अपना कर्म करना है, दूसरे का कर्म नहीं करना है। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। युद्ध के बाद क्या फल मिलना है ये तुम्हारा काम नहीं है। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं, कहते हैं, हे केशव, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जिसको मैं रजोगुण कहता हूं। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती, अग्नि के समान जलता ही रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊपर है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो और उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा यही कर्तव्य है, और जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। तुमको फल की इच्छा नहीं करनी है, तुम्हें अपना कर्म करना है। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। यही मेरा कर्म के विषय में तुम्हारे लिए ज्ञान है। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, सिर्फ युद्ध करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 में कर्म के विषय में बताते हैं और अपना भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।